पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश सीतापुर। कभी किसी पाठक ने सोचा है कि हम जो घर में बैठकर गर्मियों में वातानुकूलित कमरों में जो ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, जाड़े में हीटर और ब्लोअर के सामने बैठ अपनी ठंड दूर करते हैं और बरसात में भी अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते हैं, थोड़ी ही देर को बिजली गई नहीं कि क्षेत्रीय अवर अभियंता और 1912 पर फौरन फोन खटखटा देते हैं। आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि सर्दी, गर्मी व बरसात में 24 घंटे सातों दिन हम प्रदेशवासियों की सेवा करते रहते हैं? क्या इनका परिवार नहीं होता या ये इंसान नहीं है? क्या इनके दर्द नहीं होता? ये इनको कितना वेतन इस सेवा के बदले मिलता है? क्या कभी किसी ने सोचा? हम पत्रकार भी कभी कभार ही इस मुद्दे को उठाते हैं, वो भी तब जब कोई दुर्घटना होती है जिसमें वे कर्मचारी चोटिल होता है। पाठकों को जानकर आश्चर्य होगा कि शायद बिजली विभाग UPPCL ही कोई सप्ताह है सा गुजरता हो कि संविदा निविदा कर्मचारी अपंग होते, कुछ स्थायी रूप से अपंग होकर अपने हाथ पांव गंवा देते हैं, कुछ चोटिल हो जाते हैं और कुछ तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, परंतु इन संविदा निविदा कर्मचारियों की कौन सुने? कई साल हो गए इनको चिल्लाते हुए, अपने ध्यान आकर्षण कराते हुए, परंतु उनकी आवाज ना तो विभाग ही सुनता है और ना ही ऊर्जा मंत्री ही इनकी तरफ ध्यान देते हैं, जबकि पूरा वितरण तंत्र इन्हीं संविदा निविदा कर्मियों के कंधे पर खड़ा है। वर्षों से न तो लाइनमैन, रनर, चपरासी, कंप्यूटर ऑपरेटर व श्रमिक आदि की भर्तियां तो हुई नहीं, और अगर हुई भी तो पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई। संविधान कहता है कि समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए, परंतु यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। क्या जो वेतन अकुशल, अर्धकुशल या कुशल संविदा कर्मी को मिलता है, घर कैसे चलता होगा? कभी किसी ने यह सोचा भी नहीं। बस जो परिपाटी चली आ रही है उसी पर सब चल रहे हैं। क्या अकुशल 10,089, अर्धकुशल 11,098 और कुशल 12,432 में अपना घर चलाते हैं? इसमें से भी इनका EPF और ESI कट जाता है। तब सोचिए कि कितनी धनराशि इनके हाथों में आती होगी। ये वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुए अनुबंध के अनुसार दिया जाता है, जबकि अधिनियम में यह वेतन आघातक व हल्की प्रवृत्ति के कार्यों के लिए है, भारी व घातक कार्यों के लिए ये वेतन नहीं है। परंतु बड़का बाबू के कानों पर जून तक नहीं रखती। इनको तो बस अपने आलीशान वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर सिर्फ हुक्म चलाना आता है। जिनको इस उद्योग के विषय में कुछ मालूम ही नहीं तो क्या जानेंगे कि वितरण निगम स्तर से अनुबंध कराने से क्या नुकसान होता है। अगर हम इन बड़का बाबू को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जल्लाद कहे तो शायद ठीक होगा, क्योंकि ना तो कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा इन संविदा निविदा कर्मियों पर हो रहे अत्याचारों का पता है, और न ही समय से वेतन उपलब्ध न कराने पर कोई कार्यवाही करने की सुध। और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में हुए 22 करोड़ के घोटाले पर आज तक न तो कार्यवाही की, उल्टा उस पर कुंडली मारकर फंड फैलाकर बैठ गए। यहाँ तक कि 162 दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी है जिनकी सूची इन बड़का बाबू के पास है, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिर उन कर्मचारियों और उनके परिवारों का होगा क्या होगा? पेश है प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ फारूक अंसारी के। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।